जहां एक तरफ दिल्ली में औरंगजेब शासन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मराठा शासक शिवाजी राज कर रहे थे। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसमें औरंगजेब शिवाजी महाराज को कैद कर लेते हैं। आखिर औरंगजेब शिवाजी महाराज को कैद करने में सफल कैसे हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। 1659 तक शिवाजी दक्कन और मध्य भारत के कई किलों पर अपना अधिकार जमा चुके थे। उधर अपने भाइयों और पिता को रास्ते से हटाकर औरंगजेब बादशाह बन बैठा था। उसका इरादा था कि पूरे भारत में मुगलों का ही राज हो। दक्कन में बहमनी साम्राज्य टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट चुका था। मुगलों ने निजाम शाही और आदिल शाही को खत्म कर दक्कन के बड़े हिस्से पर अपने मनसबदार बिठा दिए थे, लेकिन मराठों के लीडर शिवाजी पर मुगलों का कोई बस चल ही नहीं रहा था। औरंगजेब ने शिवाजी का बढ़ता प्रभाव देख अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1.5 लाख मुगल सैनिकों को लेकर शाइस्ता खां पूना पहुंचा। उसने आसपास के कई किलों पर कब्जा जमा लिया। इनमें से एक था पूना का लाल महल। उसने लाल महल को अपने रहने का ठिकाना बनाया। यहीं से वो दक्कन में मुगलों की रियासतों को संभाला करता था। 3 साल के अंदर शाइस्ता खां ने मराठाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने शिवाजी के अधिकार वाले कई हिस्सों पर हमला करके खूब लूटपाट मचाई। आमने सामने की लड़ाई में मुगल सेना को हराना मुश्किल था, इसलिए शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई, जिसमें कि वो माहिर थे। लेकिन जब तक शाइस्ता खां दक्कन में मौजूद था, मराठों के लिए अपनी साम्राज्य को फैलाना बहुत मुश्किल हो गया था। शिवाजी का बचपन लाल महल में ही बीता था, इसलिए वो इस किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। शिवाजी ने योजना बनाई कि महल के गुप्त रास्तों से जाकर शाइस्ता खां पर हमला कर दिया जाए। योजना खतरे से खाली नहीं थी, लेकिन अगर वो इसमें कामयाब हो जाते तो बिना अधिक नुकसान उठाए मराठों को एक बड़ी जीत मिल सकती थी। लाल महल तक पहुंचने से पहले पूना के अंदर दाखिल होना बहुत जरूरी था, लेकिन मुगल सेना ने शहर को चारों ओर से घेर रखा था। इसलिए प्लान बनाया गया कि शिवाजी और उनके 400 साथी एक बारात का भेष धरेंगे। इस तरह 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी पूना के अंदर दाखिल हो गए। शिवाजी ने मुगल सेना में अपने कुछ गुप्तचर भी छोड़ दिए थे, जिनकी मदद से वे लोग लाल महल के नजदीक पहुंच गए। आधी रात का समय था। लाल महल के अलावा पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ था। शिवाजी और उनके कुछ साथी रसोई की तरफ से महल में घुसे और वहां मौजूद रक्षकों को मार डाला। इस दौरान हुए शोर शराबे से नौकरों की नींद खुल गई। उन्होंने जाकर शाइस्ता खां को आगाह कर दिया। अचानक हुए हमले की खबर सुनकर शाइस्ता खां हड़बड़ा गया। अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की की तरफ भागा। तभी शिवाजी उसके कमरे में पहुंचे और उन्होंने शाइस्ता खां पर पूरी ताकत के साथ तलवार से वार कर दिया। शाइस्ता खां खिड़की से निकलकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन तलवार से उसके हाथ की उंगलियां कट गई। इस हमले में शाइस्ता खां का बेटा अब्दुल फतेह खान मारा गया। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर शिवाजी और उनके साथी वहां से सिंहगढ़ की ओर भाग निकले। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत शहर में छापा मारा। सूरत उन दिनों ट्रेड का एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, जहां से मराठों को बहुत सा धन हासिल हुआ। शाइस्ता खां पर हमले और सूरत पर छापे से औरंगजेब बौखला उठा था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सरदार राजा जय सिंह को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। उसने शिवाजी के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक पुरंदर के किले पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उसने बहुत सारे मराठा सरदारों को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया। इससे शिवाजी की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। अंततः 1665 में शिवाजी को जयसिंह के साथ संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। संधि के हिसाब से शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। शिवाजी के कहने पर संधि में एक खास बिंदु जुड़वाया गया, जिसके मुताबिक शिवाजी मुगलों की तरफ से लड़ने को बाध्य नहीं थे, न ही उन्हें मुगल दरबार में पेश होने के लिए कोई मजबूर कर सकता था। औरंगजेब को संधि की शर्तें पता थी। 23 किले कब्जे में आने के बावजूद औरंगजेब शिवाजी को ये मनवाना चाहता था कि वह मुगलों के अधीन है।
इसलिए 1666 में उसने शिवाजी को आगरा आने का बुलावा भेजा। जय सिंह ने उनसे कहा कि औरंगजेब उन्हें किसी खास कारण से आगरा बुला रहा है, हो सकता है कि वो उन्हें दक्कन का वायसराय बना दे। शिवाजी को औरंगजेब की मंशा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को एक खत भिजवाया। खत कुछ इस प्रकार से था, जरा गौर फरमाएंगे। आपको बतौर शाही सम्मान आगरे का न्योता दिया जाता है। मन में बिना कोई संकोच रखे आप यहाँ पर आएं। इस खत के साथ आपकी खिदमत में 1 लाख रुपए पेशगी और एक खिलत भी भिजवाई गई है। न्योता कबूल करें। खिलत का मतलब होता है शाही पोशाक। 9 मई 1666 को शिवाजी आगरा पहुंचे। साथ में कुछ घुड़सवार भी थे। शिवाजी को औरंगजेब के तेवर तभी समझ आ गए जब 9 मई को उसने व्यस्तता का बहाना बनाकर शिवाजी से मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने 12 मई को शिवाजी को दरबार में पेश होने का बुलावा भेजा। शिवाजी नियत समय पर मुगल दरबार पहुंचे। अब दरबार का ब्यौरा देखते हैं। औरंगजेब ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ है। दीवाने आम में एक एक कर लोगों की पेशगी हो रही है। मामले सामने लाए जा रहे हैं और बादशाह एक एक कर उन्हें निपटा रहा है। तभी दरबान कहता है, शिवाजी राजे हाजिर हो। राजा जय सिंह का बेटा कुंवर राम सिंह शिवाजी के पास जाता है और शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को औरंगजेब के सामने पेश करता है। शाही तौर तरीकों के हिसाब से शिवाजी औरंगजेब को 3 बार सलाम करते हैं और नजराने में कपड़े और अशरफियां पेश करते हैं। ये शिवाजी और औरंगजेब की पहली मुलाकात है। बादशाह औरंगजेब एक नजर फेरता है और फिर से गर्दन ऊंची कर लेता है। गर्दन झुकाने का मतलब था सामने वाले को अपने कद के बराबर लाना। इस वाकये के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि इस चंद लम्हे की मुलाकात में ही एक बादशाह ने दूसरे सम्राट को पहचान लिया था। उसे समझ आ चुका था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अगर इसे आजाद छोड़ दिया गया तो आने वाले वक्त में ये मुगलों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। हेकड़ी जमाने के लिए उसने अपने दरबान से कहा कि शिवाजी को दरबान में पीछे खड़ा कर दिया जाए। ये वो जगह थी जहां तीसरे दर्जे के मनसबदार खड़े हुआ करते थे। शिवाजी को औरंगजेब से इतने रूखेपन की उम्मीद कतई नहीं थी। खत में उसने जहां इतनी मीठी मीठी बातें लिखी थी, वहीं दरबार में उसने शिवाजी के साथ बहुत रूखा बर्ताव किया। शिवाजी ने राम सिंह से पूछा कि उन्हें इतना पीछे क्यों खड़ा किया गया है, जिस पर राम सिंह ने बताया कि वो 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़े हैं। शिवाजी, जिनका नौकर तक 5 हजारी मनसबदार था, अपने इस अपमान से हुए बहुत गुस्सा थे और दरबार से निकलकर अपने कक्ष में चले गए। औरंगजेब को जब ये बात पता चला तो उसने राम सिंह से कहा कि शिवाजी को उनके निवास स्थान में भिजवा दिया जाए। शिवाजी के लिए रहने की व्यवस्था आगरा से बाहर जयपुर सराय में की गई थी। अगले कुछ दिनों में शिवाजी के भवन को मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया। इस बीच औरंगजेब ने शिवाजी को कई खत भेजे। उसका मकसद था कि वो शिवाजी को भड़का सके ताकि वो कुछ ऐसी हरकतें करें जिससे उसे शिवाजी को मारने का बहाना मिल जाए। शिवाजी को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्होंने भी कूटनीति का सहारा लिया। औरंगजेब को ऐसा दर्शाया जैसे कि वो बहुत खुश हैं। उन्होंने मुगल अफसरों को मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। औरंगजेब को खत लिखा कि आगरे का मौसम उन्हें बहुत रास आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने बादशाह को एक और दरख्वास्त भेजी। उन्होंने औरंगजेब से कहा कि वह अपनी पत्नी और माँ को भी आगरा बुलाना चाहते हैं और अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भिजवाना चाहते हैं। ये सब सुनकर औरंगजेब को लगा कि शिवाजी उसके चंगुल में फंस चुके हैं। आखिर अपनी माँ को कैद में छोड़कर कौन भागने की कोशिश करेगा। लिहाजा औरंगजेब उनकी तरफ से आश्वस्त हो गया कि वो आगरे में ही बने रहेंगे। अगले कुछ दिनों में शिवाजी की तबीयत खराब हो गई। मुगल हकीमों से उनकी दवा दारू का इंतजाम करवाया गया। इस दौरान शिवाजी अपने बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। पहरेदारों को उनकी कराहने की आवाजें आती। उनकी सलामती के लिए रोज सराय से साधुओं को मिठाई और फलों की टोकरियां भेजी जाती। ऐसा कई हफ्ते तक चलता रहा। शुरू में पहरेदारों ने टोकरियों की तलाशी ली, लेकिन जब रोज ऐसा होने लगा तो उन्होंने भी ढील देनी शुरू कर दी।
19 अगस्त 1666 में शिवाजी ने मुगल पहरेदारों को एक संदेश भिजवाया। इसमें कहा गया कि उन्हें आराम करने दिया जाए और उनके शयन कक्ष में कोई भी ना आए। इसके बाद शिवाजी ने अपने सौतेले भाई हिरोजी फरजाद को अपनी जगह पर लिटा दिया। हिरोजी और शिवाजी की कदकाठी लगभग एक ही जैसी थी। हिरोजी एक कंबल ओढ़कर लेट गए। उनका सिर्फ एक हाथ कंबल के बाहर था, जिसमें उन्होंने शिवाजी के कड़े पहने हुए थे। इसके बाद शिवाजी खुद को एक फलों की टोकरी में छुपा लिया। एक दूसरी टोकरी में अपने बेटे संभाजी को छुपाया। रोज की तरह फल और मिठाई की टोकरियां भवन से बाहर भेजी गई। टोकरियां रोज आती थी, इस वजह से किसी ने भी उन टोकरियों पर ध्यान ही नहीं दिया। टोकरियों में बैठकर शिवाजी को आगरा से दूर पहुंचा दिया गया, जहां से वो मथुरा इलाहाबाद होते हुए वापस राजगढ़ पहुंच गए। 1674 में रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण दिग्विजय का अभियान शुरू कर दिया। जिंजी और वेल्लोर किलों को जीतकर मराठा साम्राज्य को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में फैलाया गया। शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से भाग निकले। इस बात का पछतावा औरंगजेब को अपने मरते समय तक रहा। पता है आपको वो क्या कहता था? वो कहता था, सम्राट के लिए सबसे जरूरी है हर बात की खबर रखना। 1 मिनट की लापरवाही जिंदगी भर की शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। उस मनहूस शिवा के भाग निकलने के कारण मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी इन लड़ाइयों में फंसा हुआ हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।